साथियों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी आदमी ने जिसने लोन लिया है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। आपने या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार ने किसी भी बैंक से लोन लिया है, तो जो लोनी है जिसने लोन लिया है, अगर उसकी डेथ होगी किसी भी कारण से, तो किस सिनेरियो में उसको अब कोई पैसे नहीं देने। अगर क्योंकि ज़्यादातर मेरे देखने में आया है कि लोगों के साथ क्या फ्रॉड किया जा रहा है। जब कोई आदमी लोन लेता है, अगर आपने कोई लोन लिया है, अभी तो आप जिंदा हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से आप अपनी पॉलिसी बॉन्ड ले लें। यानी कि जो इन्होंने आपका इंश्योरेंस किया उसको पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं, उसकी हार्ड कॉपी ले लें। नहीं तो ये क्या करें, कल को हैप्पी बर्थडे होगा तो ये पैसे अपने छोड़ने वाले नहीं है। जब भी कोई सिक्योर लोन देता है कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, तो उसको लोन सिक्योर कर देते हैं, ऋण सुरक्षा जिसको बोलते हैं, उसका एक इंश्योरेंस कर देते हैं, बीमा कर देते हैं उतने पैसों का जितने का उसने लोन लिया है। ये लोन जो ऋण सुरक्षा है, लोन सिक्योर जिसको बोलते हैं, वो काम कैसे करता है। भाई अमरदीप कादियान ने आज 2 करोड़ रुपए का लोन लिया 20 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल, और मेरी 2 साल के बाद डेथ होगी, नेचुरल या एक्सीडेंटल। क्योंकि किसी भी आदमी की डेथ सिर्फ 2 तरीके से होती है। वैसे तो कहते हैं आप कहोगे 50 तरीके से आदमी मर जा भाई, लेकिन इंश्योरेंस की भाषा में सिर्फ 2 तरीके से मानी जाएगी, या तो नेचुरल या एक्सीडेंटल। जो सामान्य बोलचाल की भाषा में एक्सीडेंटल का मतलब लोग कहते हैं भाई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया। भाई एक्सीडेंट में पंखा गिर गया, एसी में से करंट लग गया, फ्रिज में से लग गया, सांप काट गया, मकान गिर गया, या कोई भी ऐसा कारण जो शरीर के बाहर से किसी कारण से आदमी की मृत्यु होगी, तो वो एक्सीडेंटल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब नेचुरल डेथ क्या है? नेचुरल डेथ वो है जो आदमी के शरीर के अंदर से किसी कारण से उसकी डेथ होती है, तो उसको नेचुरल डेथ बोलते हैं। कि भाई ये तो भगवान ने ही मार दिया, किसी को कैंसर होगी, एड्स होगी, या किसी को हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेलियर हो गया, कुछ भी किसी भी कारण से उसके शरीर के अंदर से मृत्यु हुई, कोरोना हो गया, वो शरीर के अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी होएगा। तो उसकी वजह से अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसको नेचुरल डेथ में कंसीडर किया जाएगा। अब अमरदीप कादियान ने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया, 2 साल के बाद मेरी डेथ होगी या 2 महीने के बाद भी मेरी डेथ होगी किसी भी कारण से, नेचुरल या एक्सीडेंटल, तो वो जो लोन सिक्योर है, ऋण सुरक्षा है, वो बकाया 18 साल का जो बैलेंस बचा है बैंक एनबीएफसी कंपनी का, वो पैसा बैंक एनबीएफसी कंपनी को दे देगा और जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। जो मेरे उत्तराधिकारी उनको वो पेपर दे दिए जाएंगे। पर दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? अभी मान लो मैं 19 साल के बाद एक्सपायर हुआ, अब 1 साल के पैसे रह गए मुझे देने, 19 साल तो मुझे देने पड़ेंगे ना। अब वो 1 साल का पैसा इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, इसको बोलते हैं ऋण सुरक्षा। अगर 20 साल तक मैं जिंदा रहा, 20 साल के मैंने पैसे दे दिए और मैं 25 साल के बाद एक्सपायर हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देगी, क्योंकि जो उसका टर्नओवर होता है वो उतने ही साल का होता है जितने साल के लिए हमने लोन लिया। पर अभी दिक्कत परेशानी समस्या कहां आ रही है? क्योंकि लगभग सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी, आरबीआई से तो इन्होंने परमिशन लिया लोगों को कर्जाई करने की, लोन देने की, और IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये इंश्योरेंस करने का लाइसेंस लेके आए हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? खुद से ही तो लोन दे रहे हैं, खुद से ही इंश्योरेंस के पैसे ले रहे हैं। अब अमरदीप कादियान ने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, उसी ने इंश्योरेंस कर दिया। हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस करवाना, मेरी मर्जी है मैं करवाऊं या ना करवाऊं, लेकिन बी प्रैक्टिकल। अगर मैं लोन लेने के लिए जाऊं तो मुझे वर्बली बोला जाता है कि भाई लोन जब इशू होगा जब आप इंश्योरेंस पहले करवाएंगे, और इस इंश्योरेंस के ये पूरे टर्नओवर के पैसे सारे एक बार में काट लेते हैं। वो या तो 2 करोड़ का लोन करवाऊंगा तो मेरे को 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए कम देंगे, या मेरा लोन ही 2 करोड़ 10 लाख का कर देंगे,
10 लाख रुपए अपने इंश्योरेंस के नाम के काट लेंगे, क्योंकि वही बैंक एनबीएफसी कंपनी इंश्योरेंस कर रही है। 99% लोगों को पॉलिसी नहीं दी जाती, पॉलिसी बॉन्ड जिसको कहते हैं, इंश्योरेंस तो कर दिया लेकिन उसका पेपर नहीं देते। अब अमरदीप कादियानी की डेथ होगी तो इंश्योरेंस का पॉलिसी बॉन्ड तो है ही नहीं। अब होगा क्या, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो एक आधे महीने दुआतड़ पीच का हरिद्वार छोड़ गए, फिर ये सेट हो जाएंगे पारिवारिक आदमी। भैया तो जाली है, चलिए जान दे। अब तो हेलो साथियों कौन करेगा, अब तो इसकी पुरानी वीडियो ही देखेंगे लोग, भाई वही करेगा, ये तो जाली है, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया। अब क्या करेंगे, खुद से उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाएंगे जहां से मैंने लोन लिया। अब मैं 2 करोड़ का लोन लूंगा तो स्वाभाविक बात है कि मेरे बच्चों को पता होगा। अब ये क्या करेंगे, खुद से जाके उसको बोलेंगे ब्रांच हेड को कि भाई मेरा पापा एक्सपायर हो गया या मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। कैसे होए भाई, या तो मैं नेचुरल डेथ से मरूंगा या मैं एक्सीडेंटल डेथ से मरूंगा, वो तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। सारी दुनिया में लगभग 800 करोड़ आदमी है, जब भी उनकी डेथ होगी सिर्फ 2 कारणों से होगी, या नेचुरल डेथ होगी या एक्सीडेंटल डेथ होगी, तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। अब जब ये उनको बताएंगे तो सबसे पहले तो उनका ये डायलॉग है कि इस आदमी का तो, अमरदीप कादियानी का तो इंश्योरेंस नहीं था, और उसको वहां से डिलीट करेंगे अपने सिस्टम में से, या नहीं भी करेंगे तो मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं। दूसरा कारण क्या बताएंगे, अगर मेरी नेचुरल डेथ हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, तो ये कह देंगे भाई था तो एक्सीडेंटल डेथ का था, इसका तो नेचुरल का नहीं था। अगर मेरी एक्सीडेंट होकर डेथ हुई है, मेरे को सांप काट गया, तो एक्सीडेंटल में कंसीडर होगा। फिर ये कह देंगे भाई नेचुरल डेथ का था, एक्सीडेंटल डेथ को तो था ही नहीं। ये इनकी लक्की स्कीम है लोगों को फुद्दू बनाने की। क्यों? क्योंकि उस ब्रांच हेड की 10 से 15% कमीशन है आपकी जेब से पैसा, अमरदीप कादियानी के बच्चों की जेब से पैसा निकालने की। उसको पता है इसके पास पॉलिसी तो थी नहीं। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, आपने कोई लोन ले रखा है, तो तुरंत प्रभाव से अपना पॉलिसी बॉन्ड ले लीजिए, नहीं तो ये फ्यूचर में आपको, आपके बच्चों को तंग करेंगे। अगर भगवान ना करे किसी ने नहीं लिया है और वो एक्सपायर हो गया, आपका कोई जानकार है, यार प्यारा रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो आप लोन सैंक्शन लेटर लिखवाएं, इनसे इनको नानी याद आ जाएगी। और कुछ टाइम बाद भारत सरकार का एक पोर्टल आ रहा है जिसपे जन्म से लेके मृत्यु तक अमरदीप कादियानी ने जितने इंश्योरेंस करवाए हैं, जितने कंटिन्यू हैं, जितने बंद हो गए हैं, मतलब उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है या लैप्स हो गया कोई पॉलिसी, मैंने कोई करवाई बाद में पैसे नहीं दिए, सारा डाटा उस पर आ जाएगा। सिर्फ मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड डालना है, तब इनकी बदमाशी है, ज्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है। और अमरदीप कादियानी यूट्यूब पे आ गया, जल्दला आ चुका है। क्या कारण है कि इंश्योरेंस के पैसा क्लेम नहीं देते? अरे भाई उसी बैंक ने तो लोन किया और उसी ने इंश्योरेंस किया है। अब उसको हमारे उत्तराधिकारी जो बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं इधर से 2 करोड़ रुपए निकाल के इधर डाल लो, उसका दिल नहीं कर रहा। अगर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से करवाया होता तो वो ले भी लेता। ये कारण है इनका। अगर कोई सिक्योर लोन है, कोई प्रॉपर्टी आपने रखी है, तो इनसे लोन सैंक्शन लेटर निकलवाएं, उसके अंदर हर चीज डिटेल मेंशन है। कितने का अमरदीप कादियानी ने लोन लिया था, कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगी, कितने इंश्योरेंस के पैसे काटे, कौन सी कंपनी ने इंश्योरेंस किया, कितने टर्नओवर के लिए इंश्योरेंस था, सारी टर्म कंडीशन उसमें लिखी हुई है। उसको ये हाइड नहीं कर सकते, ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ये कहेंगे क्या, या तो ये 2 डायलॉग मारेंगे, भाई इंश्योरेंस था नहीं, वो कहे यार इंश्योरेंस तो सारे ही करवाया, अरे नहीं वो अमरदीप कादियानी ने करवाया नहीं था, या जो मेरा को बरोबर है, जो मेरा गारंटर है या को एप्लीकांट है मेरे लोन के अंदर, कह देंगे यार इस आदमी का इंश्योरेंस था, अमरदीप कादियानी को तो हानि, इसका था, उसको तो पता ही है, वो तो जिंदा ही है, वो तो आ ही रहा बोलने के लिए भाई मेरा बाप मर गया। तो इस तरीके से लोगों का फुद्दू और पागल बनाया जा रहा है। दूसरा, अगर कोई अनसिक्योर लोन है, वैसे तो अनसिक्योर लोन को भी लोन सिक्योर उसका भी करते हैं, ऋण सुरक्षा उसकी भी करते हैं, पर उसमें भी यही बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को पॉलिसी बॉन्ड नहीं दे रहे, लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, समझ नहीं है, उनको इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है, 7 पीढ़ी में उनके किसी ने इंश्योरेंस का काम नहीं किया, तो स्वाभाविक बात है कि उनको नहीं पता होगा। उनको भी ये बाद में अगर कोई आदमी पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया या किसी भी तरह का कोई अनसिक्योर लोन लिया, उसके उत्तराधिकारियों को तंग कर रहे हैं, उसके बीवी बच्चों को तंग कर रहे हैं। अब कोई लोन के पैसे नहीं देने इनके। अगर आपके
किसी यार प्यारे रिश्तेदार का अनसिक्योर लोन था, क्योंकि पहली बात तो इंश्योरेंस की पॉलिसी थी उसकी, 99% चांस है कि थी। अब उनसे लोन सैंक्शन लेटर निकलवाए, नहीं भी थी, वो कह रहे नहीं भी थी। क्या था नहीं थी तो मैं कोई गारंटर थोड़ी था भाई, मैंने कोई वहां उसमें साइन करे थे। जब मेरे बाप ने लोन लिया था, चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने, भतीजे ने, जो मर गया, तो मेरी कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी थी। वो तो जालिया हरिद्वार, हम तो हरिद्वार छोड़े, तेरे का झील कर रहे हो, तू भी हरिद्वार चला जा भाई, वहां जाके ले लियो, जाओ चला गया वहीं चला जाओ, वहां जाके अपना हिसाब कर ले जाके। तो डरे घबराए नहीं। अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, अगर किसी यार प्यारे रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो आपको कोई पैसा इनका अब देना नहीं है। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, तो नहीं पता है तो फिर ये लेकर छोड़ा भाई, लोगों का बांस चढ़ा दे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी लोन से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है, तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि 1,500 से ज्यादा मैं वीडियो उस पर डाल चुका हूं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 का अगर चेक बाउंस का नोटिस आपके पास आ रहा है, उसको अवॉइड ना करें, उसको इग्नोर ना करें। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। अगर आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, भले ही किसी भी स्टेट में इन्होंने चेक बाउंस करवाया हो। ज्यादातर आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर जाकर उसको बाउंस करवाते हैं। ये दूसरा सिनेरियो क्या है जो आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने गिरवी रख के, मॉर्गेज करके, इनके पास रहन रख के इनसे पैसा लिया है, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया या होम लोन ले रखा है, तो उसको ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। लेकिन सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है, उसको खत्म नहीं किया है। अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपने खेती किसानी के काम के लिए एग्रीकल्चर लोन लिया है, केसीसी आपका लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट का भी लागू नहीं होता। अगर आपका 20% से कम पैसा रह गया देना इनका, फिर चाहे आपका कैसे ही कमर्शियल लोन भी है, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा आपके पैसे इनके पास जा चुके हैं, तो आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो भी आपका बचाव हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है। अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।